तैयार हो गई मेरी देव की? अरे शशांक, हम देव की वासुदेव प्ले कर रहे हैं, कृष्णा और राधा नहीं। हाँ तो क्या हुआ? किसने कह दिया कि देवकी और वासुदेव रोमांस नहीं कर सकते? कृष्णा भी तो उन्हीं का बेटा था। अच्छा, मुझे लगता है कि कृष्णा ने उनसे ही रोमांस सीखा होगा। अच्छा, मैं भी तो देखूं मेरे वासुदेव लग कैसे रहे। एक मिनट, ये ना रास्कल माइंडेड। शशांक, अब वाकई बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा चलिए, सब वेट कर रही हूँ। कहाँ चलिए? जब भी देखो तुम भागते रहते। सारी तैयारियां हो गई ना? लो, तुम्हारा कहना भी तैयार है। तुम्हें पता है तुम्हारे सच्चू दादा और उनकी वाइफ कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं? कौन सा? कंस मामा और उसकी वाइफ का। आद्या, आपने बिल्कुल ठीक कास्टिंग की है। अच्छा अब चलें, मुझे भी रेडी होना है। हाँ, चलो निकलते। कंस मामा बने हो तुम। तुम्हें पता है वो कैसे थे? ये पहाड़ जैसा शरीर, बड़ी बड़ी मूंछें, लाल लाल आंखें। तो ऐसे एक्सप्लेन करिए जैसे तुम्हारे खुद के मामा हैं। अरे चुपचाप सुनो और ये मिमियाना बंद करो, आवाज में दम लेके आओ। हमें किसी भी हाल में बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड जीतना। चलो प्रैक्टिस करो। हे वासुदेव, मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा। अच्छा, तुम डायलॉग बोल रहे हो कि मुझे लोरी गा के सुना रहे हो? आवाज में दम लाओ, बोलो। वासुदेव, क्या था? मैं करके दिखाती हूँ। हाँ हाँ हाँ, ऐसे करने से आवाज में दम आता है। माइथोलॉजिकल सीरियल नहीं देखते क्या? उसमें सब लोग ऐसे ही करते हैं। थोड़ा ऐसे जोर से बोलोगे ना तो आवाज में दम। हाँ हाँ हाँ, वासुदेव, मैं तुम्हारे पुत्र को मार डालूंगा। ऐसे बोलो, चलो प्रैक्टिस करो। हाँ हाँ हाँ, हे वासुदेव, मैं तुम्हारे पुत्र को मार दूंगा। यार क्या है ये बोल बोल के मेरा गला धकने लग गया है। मैं गला दबा दूंगी। कपड़ा क्या है? जो गला लग... प्रैक्टिस करो, मैं सेक कर दूंगी, गर्म पानी से सेक कर लेंगे। चलो प्रैक्टिस करो। अब बहनी, मुझे एक आइडिया आ रहा है, ये कैरेक्टर आप ही क्यों नहीं प्ले कर लेती? I mean, क्या कैरेक्टर पकड़ा है आपने, है ना? Really? हाँ बिल्कुल। इनफैक्ट मुझे तो लगता है ये कैरेक्टर आप ही के लिए, क्योंकि आप जैसी हैं, कैरेक्टर भी तो वैसे ही है, तो आपके लिए तो एकदम परफेक्ट रोल है। एक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं है ना? अब क्या, दादा भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन दादा ने जो सीखा है आपसे सीखा है। अब गुरु तो गुरु ही होता है ना, क्यों दादा? अच्छा, इस हिसाब से तो तुम्हें मंत्रा का रोल करना चाहिए। जब देखो खड़ी खोटी सुनाती रहती हो। लेकिन वो तो रामायण में थी ना, और हम लोग तो कृष्ण लीला कर रहे हैं, तो सॉरी, बैड लक। अब चलो यहाँ से। एक तो वैसे ही हमें विलेन का रोल देती है और जो भी आता है खड़ी खोटी सुनाकर चला जाता है। चलो हमें प्रैक्टिस करनी। अरे अरे बहनी, आप तो बुरा मान गई। रियल लाइफ कैरेक्टर मिला है आपको। छोड़िए ना आद्या, हम चल के देखते हैं राधा कृष्ण रेडी हुए या नहीं। सही कह रही हो, इससे तो बेटर ही है। कंटिन्यू। चलो बेटा। Dada's looking stupid, na? आशी, क्या करना चाहिए दादा? टर्न। पकड़ दादा। क्या चल रहा है? कुछ नहीं मॉम। लुक हाउ आई एम ड्रेस्ड। आशी ने एकदम परफेक्ट बोला। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कोई मुझे हमेशा ऐसे कहता था। मैंने तो कभी नहीं कहा। नहीं, कहते हैं कि बच्चे अपने पेरेंट्स पर जाते हैं। आशी भी नरेन के साथ बिल्कुल अंकिता जैसा बिहेव कर रही है। But this is not a good sign.
अगर ऐसे ही चलता रहा तो नरेन को कभी ना कभी पता ही चल जाएगा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। नरेन, अंकिता में से किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आशी उनकी बेटी है। मैं अब तक ये सच्चाई छुपाती आई हूँ। हे भगवान, आगे भी ये सच्चाई छुपाने में मेरी मदद करना। मॉम परी का चेंज कर लिया उसने? नहीं, उसको लग रहा है शायद कोई इंटरेस्ट नहीं है जन्माष्टमी की सेलिब्रेशन में, वो तैयार नहीं हुई अभी। व्हाट? आशी बेटा, 1 मिनट, आप ये पकड़ो। प्रशांत, सारी तैयारियां हो गई ना? हाँ त्या, बाहर का तो ऑलमोस्ट डन है, अंदर का थोड़ा सा बाकी है। हाँ प्लीज जल्दी कर देना। देखना, वैसे इस बार जन्माष्टमी की पूजा की सजावट इतनी अच्छी हुई है कि मजा आ जाएगा। हाँ, एक तो पंडाल में होने वाली कृष्ण लीला और फिर हमारे घर में होने वाली कृष्ण पूजा। राइट। आत्या, इस बार हमारे घर पर कृष्ण जी की दुगनी कृपा है। आत्या, एक बात तो हम भूल ही गए, आजी अजोबा मथुरा में जन्माष्टमी मना रहे होंगे ना? आपने पता किया? पहुंच गए वो? पहुंच तो गए होंगे, बट एक बार फोन कीजिए। हाँ, एक बार फोन करके चेक करती हूँ। घर में जन्माष्टमी की पूजा है और आजी अजूबा नहीं है यहाँ पर। हाँ बाबा, घर थोड़ा सूना सूना लग रहा है। प्रशांत, अगर वो दोनों भी होते तो पूजा बहुत खास होती है ना? ये देखो, हम सब उन्हें मिस कर रहे हैं, पर हमें तो खुश होना चाहिए। जन्माष्टमी के इस अवसर पर मथुरा जाने का मौका हर एक को नहीं मिलता है। दोनों बहुत लकी और होने भी चाहिए, इतने पुण्य जो किए हैं उन्होंने। और वैसे भी यहाँ पर रहते हैं तो स्ट्रेस्ड रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, ढेर सारी जिम्मेदारियाँ। दोनों एक दूसरे के साथ में वक्त बिता रहे हैं। इस उम्र में ब्रेक होना बहुत जरूरी है। अच्छा हो अंकिता वापस आ गई, दोनों एक साथ घूम रहे हैं। आज ये अजोबा एकदम रिलीफ हो गए। अंकिता, बाय द वे, अंकिता है कहाँ पर? सब कुछ तैयार कर लिया और खुद ही गायब हो गई है। पता नहीं। वैष्णवी, क्या जिद लगा के रखी है तूने? मुझे कोई राधा वादा नहीं बनना है। क्यों नहीं बनना? क्योंकि नहीं बनना। क्योंकि आपके साथ कन्हैया बनने वाला कोई नहीं है, इसीलिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, समझी? आप क्यों चिंता करती है? मैं हूँ ना, मैं आपके कन्हैया बनूंगी। लेकिन अभी तो हमारी वैष्णवी राधा बन चुकी और वो बहुत प्यारी भी लग रही है। तो मैं चाहती हूँ कि वैष्णवी सिर्फ राधा बनकर रहे। मैं नहीं चाहती कि वो कृष्णा विष्णा बने। ओके, अभी एक काम करो, आप जल्दी से बाहर जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है, जा। मैंने कुछ नहीं कहा तुझसे, फिर भी तूने मेरे मन की बात पढ़ ली वैष्णवी। जब मेरे साथ मेरे कान्हा ही नहीं है तो मैं राधा कैसे बन सकती? आप ही मेरे साथ मजाक करेंगे? मैं अपनों से दूर रहूं या अपनों के पास रहूं? मेरी दूरी उनसे कभी कम नहीं हो पाती। ये मेरी किस्मत है या फिर आपकी कोई लीला? मुझे कुछ बताइए कान्हा, कुछ तो बताइए। मैंने भी तो ये सब पहन लिया है और तुमने ही कहा था कि तुम राधा बनोगी ना। डोंट बैक आउट ना प्लीज। नरेन, मुझे एक फ्रेंड के बर्थडे में जाना है, रियली कांट मिस इट। तुम प्लीज किसी और को राधा और कृष्ण बना दो, आई कांट कम। और वैसे भी ये प्लान अंकिता ने बनाया, आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड। अरे व्हाट इज दिस नॉनसेंस? प्लान जिसने बनाया हो यार, हमारा फैमिली फंक्शन है, हमें होना जरूरी है ना वहां पे। प्लीज परी, डोंट डू दैट। आशी को भी अच्छा लगेगा। कम ऑन, जल्दी से तैयार हो जाओ। नरेन प्लीज डोंट फोर्स मी। तुम जानते हो मुझे अंकिता का चेहरा भी पसंद नहीं, मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी। भाई प्लीज, ओके? अंकिता को छोड़ो। अच्छा, आशी के लिए, वो तुम्हारी बेटी है ना, भाई तुम दोनों की बॉन्डिंग बढ़ेगी। आई डोंट केयर अबाउट एनी बॉन्डिंग, वो मेरी बेटी नहीं है। परी, ऐसा तुम कैसे कह सकती हो? परी उसकी सगी माँ, मतलब आई नो तुम उसकी सगी माँ नहीं हो, लेकिन कोशिश तो कर सकती हो ना, बन तो सकती हो ना। अगर कोशिश ही नहीं करोगी परी, तो तुम्हारा लगाव कैसे बनेगा उसके साथ में, बताओ? प्लीज प्लीज
परी आशी की सगी माँ अब यहीं आकर रह रही है। ऐसे में अगर तुमने आशी को माँ का प्यार नहीं दिया तो अंकिता कहीं कागा सब तन खाइयो मेरा चुन चुन खाइयो मांस, पर दो नैना ना खाइयो मोए कान्हास के दर्शन की है आस। और इस तरह राजा कंस ने देवकी और वासुदेव के 7 पुत्रों को जमीन पर पटक कर मार डाला। और फिर उसी कारागृह में देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र यानी कि हमारे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। और फिर राजा कंस के कहर से कृष्ण को बचाने के लिए वासुदेव कृष्ण को लेकर कारागृह से बाहर निकल आए। बाहर धूई धूई बारिश हो रही थी और यमुना नदी का पानी उमड़ रहा था। उसी यमुना नदी को पार करके वासुदेव आज कृष्ण को लेकर गोकुल जा रहे हैं। नंदिनी मथुरा चली आए नंद किशोर, वासुदेव की गोद में आज बस है तिहुनो। वासुदेव को नहीं पता था कि वो साधारण बालक नहीं है। आज उसकी गोद में 3 लोग समाये हैं। और वासुदेव कृष्ण को लेकर गोकुल नगरी पहुंचे, जहां कान्हा को मिले 2 माता पिता यानी बाबा नंद और मां यशोदा। और फिर शुरू होता है एक नया अध्याय। कंस को जब पता चला कि मेरा शत्रु गोकुल में पल रहा है और बढ़ रहा है, उसकी नींद हराम हो गई। उसने महाकाय राक्षसी पूतना को कान्हा को मारने के लिए भेजा और पूतना ने अपनी मायावी शक्ति से गोपिका का रूप धारण किया और कान्हा का अपहरण करके उसने अपना जहरीला दूध पिलाया। ये देखकर सभी देवी देवता घबरा गए। सारे जगत में हाहाकार मच गया। कि मेरे कान्हा का क्या होगा। लेकिन कान्हा तो कान्हा थे, उन पर भला पूतना के जहरीले दूध का क्या असर पड़ने वाला था। बल्कि पूतना दूध पिलाते पिलाते मृत्युलोक को प्राप्त हुई। गोकुल में यशोदा मैया के घर कान्हा पलने लगे और बढ़ने लगे। अपनी मीठी मीठी शरारतों से और लीलाओं से मैया यशोदा को तंग करने लगे। फिर क्या, क्योंकि कान्हा बचपन में बड़े नटखट थे। कभी गोपिकाओं के संग रास रचाते। गोपिका यशोदा मैया से कहती, बहना थारा लल्ला तो बड़ा ही निर्मोही है, आंखें खोलूं तो वो नजर आए, आंखें बंद करूं तो वो नजर आए। आज तो उसने कमाल ही कर दिया। जैसे मैंने काजल आंखों में लगाया तो कान्हा था, काजल नहीं था। ऐसे ते कर दिया। और कभी तो यशोदा मैया से नजर चुराकर मटकी फोड़ते और कभी माखन खाते। और कभी यशोदा मैया से मार खाते कि गोपिकाओं के साथ तूने ऐसा क्यों किया। क्योंकि गोपिका शरारत करती थी कि सुन यशोदा थारा लल्ला पनघट पे मारे कंकर मटकी फोड़ आया, करे माखन की चोरी, करे ऊपर से सीना जोरी, माखन चोर आया मटकी फोड़ आया। और आपको मालूम है माँ यशोदा क्या करती? माँ यशोदा कान्हा को रस्सी से बांध देती और प्यार से कान खींचकर कान्हा से बोलती, क्यों रे तूने माखन खाया? और कान्हा मीठी आवाज में बोलते, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो रे, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो भक्तों, जैसे जैसे कान्हा बड़े होते गए उनकी लीलाएं और भी बड़ी होती गईं। एक बार कान्हा यमुना नदी के किनारे खेल रहे थे गोपियों के साथ। जब खेल रहे थे अचानक उनकी गेंद नदी के अंदर चली गई और कान्हा ने
गेंद के लिए नदी में छलांग लगा दी। फिर क्या, नदी के अंदर बैठा था एक बहुत विशालकाय कालिया नाग। इसको देखकर सारे गोकुलवासी हतप्रभ हो गए और मैया यशोदा का दिल तार तार हो गया। वो घबरा कर नदी के किनारे विलाप करने लगी, मेरा कान्हा, मेरा कान्हा, मेरा कान्हा। लेकिन कान्हा कान्हा तो कान्हा थे, उनको भला किससे डर था। फिर क्या, कान्हा और कालिया नाग दोनों में घमासान युद्ध हुआ और फिर अंत में कालिया नाग को पराजित करके कान्हा उसके शीश पर खड़े होकर मस्ती से बांसुरी बजाने लगे। अंकिता, इतनी उदास लग रही हो। नहीं, मैं उदास नहीं हूँ, बस मैं यही सोच रही हूँ कि सब यशोदा और कान्हा की बातें करते हैं, उनकी कहानियां सुनाते हैं, लेकिन देव की, उसे कितनी तकलीफ हुई होगी। वो अपने बच्चे से इतनी दूर हो गई। दादा प्लीज, 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 दादा प्लीज। देव की वो कितनी तकलीफ हुई होगी ना वो अपने बच्चे के पास रह पाई, ना उसे बढ़ता हुआ देख पाई, ना उसे अपने हाथों से खाना खिला पाई, ना उसे लोरी सुना पाई। कितना कितना दर्द हुआ होगा उसे। लेकिन चाहे जो भी हो, कान्हा हमेशा देवकी का बेटा था और है। नहीं, आरुषि, क्या हुआ? आंटी, आंटी, अब मेरी दादा की दादा बनोगी? मेरे दादा की दादा बन जाओ ना प्लीज। आई एम सॉरी, तंग कर रही। अच्छा चलो उठो। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। आंटी दादा बनोगी प्लीज? आंटी प्लीज बचाओ ना प्लीज। अच्छा चलो हम डांस करेंगे चल के, चलो। नहीं, मैं किसी का बात नहीं सुनूंगी। ऐसे तंग नहीं करते ना बेटा, चलो आ जाओ। आशी, क्या करें? ऐसे जिद नहीं करते, गलत बात। तुम्हारे डाडा की राधा तुम्हारी मम्मा है, तुम ऐसे किसी को भी अपने डाडा की राधा नहीं बना सकती। मेरी दादा का राधा ही बनना होगा। आंटी प्लीज। नहीं, छोटी माँ, मैं भी चाहती हूँ कि आप ही राधा बने, प्लीज बन जाइए ना। बन जाओ ना अंकिता, एक्ट ही तो है। बच्चे इतना जिद कर रहे हैं तो इन्हीं की खातिर बन जाओ। और वैसे भी इन्हें मना कर पाना इम्पॉसिबल है। आंटी कितनी सुंदर लग रही हो आप। वाह, आप तो मेरी मम्मा से भी सुंदर लग रही हो, है ना दादा? आंटी मेरी डांस करो ना मेरे दादा के साथ। मन्नू, हमें ये सब रोकना होगा। ताई हट हो रही है। नहीं प्रशांत, यही तो देखना है हमें कि क्या ताई अब भी इन सब चीजों से हर्ट हो रही है। क्या वो सच में अब नरीन जीजू से बिल्कुल प्यार नहीं करती, या फिर ये सिर्फ दिखावा है। कृष्णा कृष्णा राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे
मोहनाय कृष्ण कर्षणाय राधे राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण सहचरी कृष्ण राधाय राधे राधे कृष्ण